सुंदरवन के जंगलों में बारिश का मौसम आ गया था। जंगल में चारों तरफ बारिश का पानी भर पड़ा था। उसी जंगल में एक टॉनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टॉनी चिड़िया को पहले से ही पता था कि इस बार जंगल में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, क्योंकि उसके मामा जंगल के राजा के यहाँ मौसम विभाग में काम किया करते थे। इसलिए उसने टॉनी को पहले ही बता दिया था कि इस बार बारिश बहुत होगी, जो कम से कम महीनों चलेगी। इसलिए तुम अपने लिए पहले से ही खाना इकट्ठा कर लेना। टॉनी अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेती है, और टॉनी ने सब पंछियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इस बार बारिश महीनों चलेगी, इसलिए तुम सब अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो। सारे पंछी टॉनी की बात भी मान जाते हैं। टॉनी के ही पड़ोस में एक कालू कौवा भी रहा करता था। वह टॉनी की बात नहीं मानता और अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं करता। अब जब बारिश का इतना कहर वह देखता है तो वह सोचता है कि काश मैंने टॉनी की बात उस समय मान ली होती तो आज मेरे पास भी खाना होता, मुझे इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, टॉनी के पास जाता हूं, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को होगा। कालू टॉनी के पास जाता है, उससे बोलता है कि टॉनी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? टॉनी कालू से बोलती है, कालू भैया, जब मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो, तब तो तुमने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार बारिश आएगी ही नहीं। उस समय तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने यार दोस्तों के साथ घूमते रहे और मौज करते रहे। या तो तुम मौज ही कर लो या फिर खाना ही इकट्ठा कर लो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं है, जाओ यहाँ से। कालू बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टॉनी, तुम्हारी बात ना मानकर। काश मैं उस समय तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे ऐसे खाने के लिए घूमना नहीं पड़ता। टॉनी, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक दूसरे की मदद करें? टॉनी बोलती है, देखो कालू, अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी समय है, तुमको अभी भी खाना मिल जाएगा। यह बारिश तो काफ़ी महीनों चलेगी, तुम अपने लिए अभी भी खाना इकट्ठा कर सकते हो। मैंने पहाड़ी की तरफ बहुत सा अनाज और फल देखे हैं, तुमको वहाँ बहुत सारा अनाज और फल मिल जाएंगे। समय रहते तुम उन सबको इकट्ठा कर लाओ, नहीं तो वह भी पानी में ख़राब हो जाएंगे। पर हाँ, मैं तुमको पड़ोसी होने के नाते यह चावल खाने को दे सकता। कालू चावल लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और चावल खाकर पहाड़ी की तरफ निकल जाता है और वहाँ से अपने लिए काफ़ी सारा अनाज और फल लेकर अपने घोंसले में आ जाता है।